हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग रीडिंग करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके क्या होंगी। ठीक है, जब तक मैं शफल करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर करंट फीलिंग उनको लेके क्या होंगी। टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स। एनर्जी तो बहुत अच्छी आ रही है आजकल। टचवुड एनर्जी लगातार काफी अच्छी आ रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओ माय गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। What's the heart of universe? देखो, जो भी पर्सन है ना, ये काफी टाइम से आपके पास आने की सोच रहा है। अगर मुझे ओ माय गॉड, प्लीज प्लीज गाइस क्लेम दिस एनर्जी राइट नाउ। एनर्जी क्लेम कीजिए। देखो, ऐसा लग रहा है जो पर्सन है ना आपका, इसने आपके बिना बहुत सोचा। इसको इसको इस रिश्ते की प्रॉब्लम समझ में आ रही है। इस रिश्ते की प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ इस रिश्ते में कभी इक्वल गिव एंड टेक तो रहा ही नहीं। आपने ज्यादा दिख किया है इस पर्सन के लिए। इस पर्सन ने आपको कभी उतना बराबरी का दर्जा शायद दिया नहीं है पास्ट में। तो ये जो पर्सन है ना, अब आपको वो सब कुछ देना चाहता है जो उसने कभी आपको दिया नहीं था। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है कि सोलमेट की एनर्जी आ रही है। सोलमेट मतलब ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानता है और समझ रहा है कि इसके मतलब आपके बिना इस पर्सन का गुजारा हो नहीं सकता। इस पर्सन को नहीं ये अंडरस्टैंडिंग आ गई कि आपके बिना शायद कुछ नहीं हो पाएगा इस पर्सन का। ठीक है, अगर आप इस पर्सन कॉन्टैक्ट में, तो मुझे लग रहा है आपका टाइम बहुत अच्छा जाने वाला है। मतलब कि कमिटमेंट मिल रहा है, कमिटमेंट दिख रहा है आपको यहाँ मिलते हुए। अगर कोई गलती करी तो गलती दिख रही है। एक नया प्रपोजल मिल रहा है, एक नया कमिटमेंट मिल रहा है, गिफ्ट्स मिल रहा है आपको रिश्ते में। दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ अ पार्टनरशिप और ऑफ अ रिलेशनशिप, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, ये पर्सन आपसे बहुत बात करना चाहते हैं। दिस पर्सन ये आपसे बहुत बातें करना चाहते हैं, आपको बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं। ओह माय गॉड, यहाँ जिनके पास रीडिंग गई, जिनके पास भी ये रीडिंग गई है, प्लीज क्लेम द एनर्जी। ठीक है, देखो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे दिख रहा है जो आपके पर्सन है ना, इनको एक अवेयरनेस आ गई, एक अवेकनिंग हो चुकी है कि आप इनके सोलमेट है। इनको पता चल गया कि आपकी वैल्यू क्या है। यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन जो अभी पास्ट टाइम में क्या नहीं, ये ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पर्सन जो है क्या कहते हैं अफेयर में थे या कहीं और थे, या फिर इन्होंने ये मतलब आपके बिना खुश थे। नहीं, इनका पूरा ध्यान इन्होंने आपके जब भी आपके साथ नो कांटेक्ट में रहे, इनका पूरा ध्यान कहाँ रहा है, पैसों पे रहा है। इस पर्सन लग रहा है कि काफी पैसे बना लिए हैं, काफी कुछ प्रॉपर्टी इस पर्सन ने खरीद ली है। बिल्कुल, बट ये कहना कि इस पर्सन ने अपना को पूरा झोंक दिया, लेकिन तब भी ये पर्सन जो आपके बारे में भूल नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में जो अगर नो कांटेक्ट वाले लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो लग रहा है इनको नो कांटेक्ट जो वापस से कांटेक्ट में बदलने वाला है। और ये जो कांटेक्ट इस बार होगा आप लोगों का, ये ऐसा वैसा कांटेक्ट नहीं होगा। ये वो कांटेक्ट होगा जो परमानेंट होगा। ये वो कांटेक्ट होगा जहाँ कमिटमेंट मिलेगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलेगा, शादी मिलेगी, मतलब अच्छा टाइम मिलेगा। वो एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ना एक ब्रेक जरूर आया था, जहाँ पे आप अपनी लाइफ में जीने लग गए, ये अपनी लाइफ में जीने लग गए। हो सकता है आप लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है। यहाँ पे सोलमेट ट्विन फ्लेम का कार्ड यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पे ये लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इन्होंने आपके बिना अपने गोल्स पे काम किया है, पैसे बनाए हैं, और सेम टाइम आपने भी अपनी वर्थ को समझा है। जब आप इनके साथ डिस्टेंस में गए तो आपने अपनी कीमत समझा है, आपने अपनी वर्थ समझी, और आपने भी ग्रो किया है। और इस पर्सन ने सेपरेटली ग्रो किया है। लेकिन क्या हुआ है कि ये पर्सन आपसे सेपरेटली ग्रो होने के बाद भी खुश नहीं फील कर पाए हैं, हैप्पी नहीं फील कर पाए हैं। और जब ये ना बाहर ट्राई भी इनको लगा है कि यार आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, इक्वल गिव एंड टेक तो आप देते थे, इस पर्सन ने कभी आपको दिया नहीं, तब भी आपने हमेशा पर्सन के हमेशा ज्यादा किया है। तो ये पर्सन आपको सोलमेट समझ रहा है कि समझ में आ रहा है इन पर्सन को कि आप ही इनके सब कुछ हो, आप ही खुशी हो। तो एक अवेयरनेस, पास में झांक के देख रहे हैं, आपकी अच्छाई समझ में आ रही है इस पर्सन को। अभी पर्सन देखो आपके पास आना चाहते हैं, दूर से आपको देख रहे हैं, और ऐसे नहीं आना चाहते। इन्हें पता है कि आप नहीं मानेंगे। उनके पास आपके लिए एक बड़ी लंबी वादों की लिस्ट है कि ये करके दिखाऊंगा, ये ऐसे हुआ था, वो वैसे हुआ था। तो बड़ी बड़ी बातें। और ये पर्सन देखो मतलब एक्स्ट्रा बोलेंगे। ठीक है ना, ये पर्सन आपको बहुत एक्स्ट्रा बोलेंगे, मतलब वो बातें बोलेंगे जो शायद ये कर नहीं पाएंगे, लेकिन क्यों बोलेंगे, जस्ट टू मेक यू स्टे। तो ये पर्सन आपको पूरा कोशिश करेंगे कि आप इनकी बातों में आए। तो इन पर्सन के पास आपके पास
इस पर्सन के पास आपके लिए एक बड़ी लंबी बातों की लिस्ट है कि इस बार मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, वो करूंगा, मैंने जो गलती की मुझे माफ कर दो। एक अपॉलॉजी आपके लिए आ रही है, हिम्मत करके आपके पास माफी मांगते पर्सन दिखाई दे रहे हैं, आपको दूसरे स्टॉक करते दिखाई दे रहे हैं पर्सन, ये अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए। दूसरा क्या दिख रहा है, इनके पास आपके लिए है बड़े बड़े ऑफर्स। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे एक हल्की सी मैं कमी दिखाऊं इस पर्सन की, जहाँ पर जो यहाँ दिखाई दे रही है मुझे, वो ये कि ये पर्सन नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। अब इनको पता नहीं है कि आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, पर ये पर्सन आपके पास तब भी आएंगे। ये पर्सन तब भी आपके पास एक ऑफर लेके आ रहे हैं, चाहे आप माने चाहे आप नहीं माने, ठुकरा दें अपना लें, पर ये पर्सन आपके पास ऑफर लेकर आएंगे। और इनका ऑफर कैसा होगा, ऐसा नहीं कि पर्सन ने बाकी लोगों से कंसल्ट कर लिया। देखो यहाँ पे मैं बता दूं, अगर इस पर्सन की फैमिली प्रॉब्लम थी, पर्सन ने फैमिली से कंसल्ट नहीं किया है, तो इस पर्सन ने बाकी एस्पेक्ट अभी रिलेशनशिप के नहीं देखे हैं। क्यों नहीं देखे, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि यार आप, ये पर्सन सब कुछ है, यानी कि इस पर्सन के लिए भी आप ही सब कुछ होके बैठे हैं, यानी कि अभी आप ही सब कुछ है, मतलब पर्सन को कुछ और नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या है ना कि मे बी ये चीज़ बाद में प्रॉब्लम कर सकती हैं। ट्विन फ्लेम का कार्ड है, तो मे बी थर्ड पार्टी प्रॉब्लम होगी, सोसाइटी की प्रॉब्लम होगी, फैमिली की प्रॉब्लम होगी, बट ये पर्सन अभी उन सबके अगेंस्ट जाने के लिए तैयार है, नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। देखो यहाँ मैंने यहाँ जो एक हर्डल का कार्ड था, वो हर्डल का कार्ड भी बहुत ही पॉजिटिव आया है। मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ एनर्जी जो इतनी पॉजिटिव आती। कल भी एक 999 पोर्टल था, अगर आप देखो तो 18, 9 एंड 25। कल गुरु पुष्य योग भी था, तो कल एनर्जी इतनी अच्छी थी। मे बी ये आज वही एनर्जी हमें आज रिसीव हुई है। तो प्लीज प्लीज क्लेम दिस एनर्जीज। ये पर्सन आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं, और वो ऑफर जो है कमिटमेंट का होगा, शादी का होगा। ठीक है, अगर आप इन पर्सन को छोटा मोटा कुछ भी आप दोस्ती से बात करेंगे, सिर्फ दोस्ती भी रखेंगे, ये पर्सन आपके साथ नहीं रहेंगे। ये पर्सन आपसे बड़ा ही चाहते हैं इस टाइम पर। शादी का कार्ड आया है, कमिटमेंट का कार्ड आया है, मैरिज का कार्ड है, एक मैरिज का कार्ड, दो मैरिज का कार्ड, 3, 4 आए हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है गाइस, बहुत अच्छी एनर्जी है। आपने अपनी बाउंड्रीज सेट कर ली हैं। प्लीज क्लेम दिस एनर्जी एंड दिस रीडिंग। ठीक है, देखो ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं रहे पास्ट में। उन्होंने बहुत कोशिश करी है, बहुत लाइफ को, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को ना आपके बिना जैसे झोंक दिया है काम में, पास्ट में। और अगर आपने नई नई पर्सन से रिलेशनशिप स्टार्ट की, नई नई, मैं बता दूं, दिस रिलेशनशिप कुड एंड अप इन द मैरिज। बहुत अच्छी है। देखो मेरी सारी रीडिंग्स इतनी पॉजिटिव नहीं आती हैं, आपको लग रहा होगा मैं बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, बट नहीं, ये रीडिंग है, ये एनर्जीज हैं। ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है। देखो वैसे तो पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन अब भी इनके प्रैक्टिकलिटी ना बिल्कुल जैसे तेल लेने जा रखी है। ये पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके, रोमांटिक फील कर रहे हैं आपको लेके, और एक नई शुरुआत करेंगे, पॉजेसिव भी हो रहे हैं। देखो इस वक्त क्या है ना, अगर आप इस पर्सन को बोलोगे तुम ये काम कर, तूने ये गलती करी, ये पर्सन वो काम करेंगे। अगर आपको समझाओगे कि यार तू ये गलत कर रहा है, तो ये पर्सन काम करेंगे। आप कांटेक्ट में, चाहे नो कांटेक्ट, आपका लंबा नो कांटेक्ट हो, आप ये रीडिंग देखने आए हैं, मैं बता दूं, दिस इज द साइन ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी, जहां आप दोनों ने इंडिविजुअली ग्रो करना सीख लिया है। आपने अपनी लास्ट स्टेज पूरी कर ली, और ये टाइम जो है ये परमानेंट रिकंसाइल होने का टाइम है आप लोगों का। ये एक परमानेंट, ये जो रीडिंग है ये परमानेंट रियूनियन को दिखा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी रीडिंग है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज यूनिवर्स दे दीजिए, क्योंकि समटाइम पॉजिटिविटी में एक इंसान अंधा हो जाता है। बिल्कुल यूनिवर्स कह रहा है अपनी अथॉरिटी नहीं छोड़नी है आपको, प्लेफुल रहना है, लाइफ को एंजॉय करना है, अथॉरिटी नहीं छोड़नी है, और इतना ज्यादा सोचना नहीं है। इस पर्सन ने जिम्मेदारी ले ली है, इस पर्सन को काम करने दीजिए। ये जिम्मेदारी इस पर्सन की ही है। मेरे हिसाब से आप अपना काम कर चुके हैं, अपनी एनर्जीज को कंजर्व कीजिए। यूनिवर्स कह रहा है आपका मेन काम क्या है, अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए, ठीक है, लाइट रहिए, हैप्पी रहिए, जॉली रहिए, सबसे बात कीजिए, सबसे। इस पर्सन के लिए रुकने की जरूरत नहीं है, सबसे बात कीजिए, फ्रेंड्स बनाइए, बाहर जाइए, अपनी लाइफ को एंजॉय करना। सिर्फ इस पर्सन को अपना यूनिवर्स नहीं बना के रख लेना है, जो सीखा है उसे भूलना नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली पहले। और इस पर्सन को थोड़ा जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करना है, ऑफर आपके पास बहुत सारे हैं, इस पर्सन को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करना है। इस पर्सन को ये सारा काम करने देना, ये पर्सन काम करेगा ये वाला। देखो ये स्टेज 1 है, इस पर्सन की स्टेज देखो यहाँ पे ये चल रही है, ये तैयार है वादे करने के लिए, आपको स्टॉक कर रहा है, आगे सॉरी बोलेगा, और फिर ये पर्सन यहाँ तक पहुंचेगा। यानी कि अगर आप इस स्टेज में फिसल गए, अर्ली स्टेज में फिसल गए, तो यहाँ तक की स्टेज नहीं आ पाएगी। समझ रहे बात आप? ये सोच रहा है क्योंकि कंटेम्पलेट कर पा रहा है, क्योंकि अकेला है, अकेला पड़ गया लाइफ में, इसलिए आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। दूसरा, दूर से आपको देख रहा है, आप अच्छे लग रहे हैं, अट्रैक्टिव लग रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, तो आप वादे करेगा, कुछ ही बोलेगा, आपको लाने की कोशिश करेगा। यानी कि यहाँ पर भरोसा करने लायक नहीं है, लेकिन
क्योंकि अवेयरनेस पर्सन का है। तीसरे में सॉरी फील करेगा, हिम्मत करेगा, आएगा। बाकी चीज़ों को उसने नहीं सोचा है अभी, लेकिन अगर आप इन 3 स्टेजेस को रोकते हैं तो दिस स्टेज, ये स्टेज आपकी होगी। यानी कि जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करना है, जैसे यूनिवर्स ने आपको बताया, प्लेफुल एनर्जी में रहना है, सब लोगों से बात करनी, लाइफ को एंजॉय करना, जैसे हो वैसे ही रहना है। क्योंकि ये आपकी ही एनर्जी का कमाल है कि इस पर्सन की एनर्जी एलिवेट हो रही है, इस पर्सन को अवेयरनेस आ रही है, ठीक है ना। जब हम इनर वर्क करते हैं अपने ऊपर तो दूसरे वाला अपने आप सही हो जाता है। तो ये वो बात है कि आपने अपना काम कर लिया, आपने अपनी जो जिम्मेदारी थी अपने आप को लेके वो पूरी करी है, इसलिए ये पर्सन इस एनर्जी में आ रहा है। तो आपकी जो एनर्जीज हैं वो मेंटेन करनी है, उन्हें भूलना नहीं है, उन्हें खोना नहीं है, और दिस इज योर्स। तो प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। अगर आप लोगों को लगता है लंबा लो कॉन्टैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जीज भी आई है, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई है जिसकी ट्विन फ्लेम, आप में से कोई मेरे व्यूअर्स जिसकी ट्विन फ्लेम जर्नी इज अबाउट टू गेट कम्प्लीटेड, ठीक है। बहुत मुश्किल होती है कि ट्विन फ्लेम जर्नी अगर आप लोगों ने कंप्लीट करें तो कंग्रेचुलेशंस। तो यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा कंप्लीशन। अगर सोलमेट की एनर्जी आई है तो ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स के लिए ही आज एनर्जीज आई हैं। यहाँ कार्मिक्स एनर्जीज नहीं है, ठीक है। यहाँ कार्मिक का कोई काम नहीं है, तो डेफिनेटली ये कम लोगों के लिए होंगी एनर्जीज, पर जिस तक रीडिंग पहुँची है तो उस तक इसको करना है। एंड डोंट फॉरगेट कि आपको अपनी अथॉरिटी, अपना हक, ये सब चीज़ें नहीं छोड़नी है। आपने जो अवेयरनेस सीखी है वो चीज़ नहीं छोड़नी, वरना ये सब डिस्टर्ब हो सकता है। एनर्जी से फ्लो अगर आपने कहीं से रोक दिया तो फिर खराब हो जाती है, इसको चलने देना है, वेटिंग पे नहीं जाना है। जो फ्लो आपने मेंटेन किया उस फ्लो में रहना है, और दिस एनर्जी, दिस रिजल्ट विल बी योर्स, ठीक है। तो प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। मैं मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट के लिए। बाय बाय।